अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गेट यानी नॉट इफ यू डोंट। व्यूअर्स, मैंने पिछले एपिसोड के एंड पर आपसे प्रॉमिस किया था, आपको मैंने बताया था मुख्तलिफ माशरे जो है कंपोजिशन और किस तरह फेक न्यूज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इसको बेसिकली पूरी दुनिया ने जो डिसाइड किया है वो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या मैकेनिज्म बनाया है। 2016 में हेलसिंकी में 11 ममालिक जो दुनिया के थे, उन्होंने फिनलैंड जो कि हेलसिंकी का वो है कैपिटल है, वहाँ पर उन्होंने ये प्लान किया कि हम एक सेंटर बनाते हैं जो कि 10-11 कंट्रीज़ मिल के उसमें एफर्ट करेंगे, कंबाइन एफर्ट होगी और उसका होगा फोकस होगा वो होगा कि हमने साइबर वॉरफेयर जो है, जो कि डिसइंफॉर्मेशन और स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ के ज़रिए फैलाई जाती है, उसको हमने किस तरह से काउंटर करना है, स्पेशली जब इस किस्म के यानी साइबर वॉरफेयर में जो डिसइंफॉर्मेशन है या फेक न्यूज़ है, ये हमारे आईटी सिस्टम को किस तरह से इरोड कर रहे हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये उन लोगों का मेन फोकस था और उन्होंने 11 ममालिक ने मिलकर उनका कि हम एक सेंटर बनाते हैं जिसका कि सेंटर होगा हेलसिंकी यानी फिनलैंड का कैपिटल। अच्छा, अब इस सेंटर की प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो रही। अब ये 2016 की बात मैं कर रही हूँ, अभी तक मतलब जो रिपोर्टेबल जो है ना वो इसके ऊपर एफर्ट नहीं हो सकी, या फिर ये है कि वो एफर्ट पब्लिक नहीं हुई, वो इंटरनली अपने जो उनके लिए उनके सिस्टम को थ्रेट्स है उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं। और इसकी एक और रीज़न भी ये है कि जो साइबर क्राइम है और फेक न्यूज़ है और मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन जो है, सिर्फ इसी को कंट्रोल नहीं करना बल्कि साइबर वॉरफेयर जो है, जो कि एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दूसरा नाम है और साइबर टेररिज्म का दूसरा नाम है, इसको किस तरह से कंट्रोल करना है। यानी साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर टेररिज्म, ये 3 टर्म्स हैं जो कि हमारे यहाँ इस्तेमाल तो होती हैं, लेकिन लोगों को इनके दरमियान डिफ्रेंशिएशन जो है वो पता नहीं है कि जो साइबर वॉरफेयर है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और साइबर टेररिज्म है, ये किस तरह से आपस में लिंक हैं। अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है इसके टारगेट्स होते हैं, यानी ये ब्लाइंड नहीं होती, इसके सर्टेन टारगेट्स होते हैं। जो साइबर टेररिज्म है ये इसकी जो यानी उसके तो फिजिकल टारगेट होते हैं ना, जो हमारा इंफॉर्मेशन या साइबर वॉरफेयर है, लेकिन जो हमारे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ना, इसका मतलब होता है साइबर टेररिज्म फैलाना, जिसका मतलब ये है कि आप लोगों में खौफ फैलाते हैं और आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक टारगेटेड विसिनिटी में ये लोग जो है ना ये करते हैं। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें जो हैं यानी साइबर टेररिज्म और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है ना, ये साइमल्टेनियसली भी काम करती हैं और ये इंडिविजुअली भी काम करती हैं और ये ऑपरेट होते हैं दोनों फैसेट कोलेक्टिवली, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर एंड प्रॉक्सीज। अब ये प्रॉक्सीज आप समझते होंगे, हमारे ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्रॉक्सीज एक्चुअली वो होती हैं जो कि मसलन मैं एक लड़ाई लड़ना चाहती हूँ लेकिन मैं वो खुद नहीं लड़ूंगी, मैं खुद पीछे बैठ के तमाशा देखूंगी। मैंने किसी को आगे किया हुआ होता है और उसको मैं पैसे भी ऑब्वियसली पैसे तो देती हूँ, उसके सारे खर्चे को भी बर्दाश्त करती हूँ। वो जो वॉरफेयर होती है उसका भी सारा उसका खर्चा जो कुछ भी है, उसकी फाइनेंसिंग जो है वो मेरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं खुद सामने नहीं होती, सामने तो कोई और लड़ा होता है और वो जो लड़ने वाला है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सीज। आपको समझ आ गई होगी कि दुनिया में कौन किसकी प्रॉक्सी और किस तरह से वो लोग जो है वो अपने क्लाइंट के उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जिस कंट्री या जिस भी फैसेट पे वो लड़ाई हो रही होती है, वो जिसका भी एसेट होता है उसको वो नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग जो है यानी इनका जो तरीका वारदात होता है ना वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। होते तो सारे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर भी होते हैं और प्रॉक्सीज भी होती हैं, लेकिन तरीका वारदात ना ये मुख्तलिफ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये यूज़ करते हैं। मसलन ये डिप्लोमेसी के ज़रिए भी करते हैं जिसका कि टारगेट होता है ब्यूरोक्रेसी होती है, मीडिया होता है, इंफॉर्मेशन होता है, लेजिस्लेशन, यानी वो माफियास जो इनके पीछे काम करते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो इस किस्म के कवानीन बनवा लेते हैं जो कि उनके मफादात को
प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन दरअसल उसी मुल्क के लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो इकोनॉमी के ऊपर वॉर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वॉर करते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर वॉर करते हैं, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर वॉर करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर वॉर करते हैं, और कम्युनिटीज़, आपकी जो सिविल कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर वॉर करते हैं। और फिर ये सारे के सारे मिलकर एक ऐसा यानी मैस क्रिएट कर देते हैं जिसकी कि बेतहाशा डायमेंशंस होती हैं, और उसको किसी एक टेक्निक या किसी एक सिस्टम या किसी एक लॉ या किसी एक रूल के तहत जो है ना वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ी वजह है जो कि हेलसिंकी का सेंटर जो है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट 11 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग एंड देयर combined efforts are being made wholeheartedly to fight this menace, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जो कि मैंने आपको बताई है। अच्छा, जो जस्टिस मिनिस्टर है इसका फिनलैंड का, उसने ये 2018 में जब लंदन को विजिट किया था तो उसने ये एक वार्निंग दी थी कि जो प्रॉब्लम है साइबर वॉरफेयर का, ये एक इंटरनेशनल अलायंस जो है ना उसके लिए चाहिए हमें, क्योंकि अगर एक मुल्क की सिचुएशन एक है, जैसे मैंने आपको इंग्लैंड की मिसाल दी ना कि वहाँ मजाक जो है ना वो उनके कल्चर का हिस्सा है, वो मजाक में बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन जब मीडिया लेके उड़ता है तो कुछ कंट्रीज उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं और फिर वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली वो कहते हैं कि जी ये जो एफर्ट है ना साइबर वॉरफेयर की और साइबर क्राइम्स की, इसके लिए पूरी दुनिया को मिल के एफर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट कुछ है, किसी का इंटरेस्ट कुछ है, किसी के यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, डिप्लोमेसी है, इन सब के ऊपर वॉर होता है। तो हर एक में ये फैसेट जो है ये डिफरेंट है। किसी के यहाँ डिप्लोमेसी सिरे से काम ही नहीं कर रही होती, किसी यहाँ इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, किसी के यहाँ कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल सिफर होती है, और किसी के यहाँ जो फोर्सेस हैं वो यानी अब वो या तो फोर्सेस सच लड़ रही हैं या उनके यहाँ प्रॉक्सीज भी आके लड़ रही हैं, गुरिल्ला फाइट हो रही है, सो मैनी थिंग, यू नेम एनीथिंग एंड दैट मैस इज हियर इन पाकिस्तान, जिसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया मिलकर इसके खिलाफ कंबाइंड एफर्ट ना करे, आप इस मैनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसने फर्दर ये कहा कि इस ब्रॉड कोलेशन जो है ना इसमें हमें डिस्टिंक्शन जो है वो करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर, ये बात बड़ी सुनने वाली है, उन्होंने कहा कि हम एक ब्लॉक जो है वो है यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड ग्रेट ब्रिटेन। हम सारे हमारी जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं वो तकरीबन एक जैसी हैं। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका, इनकी वैल्यूज़, और इनके ओपोनेंट कौन आ रहे हैं? चाइना, ईरान और रशिया। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना अभी कि वो जो भी प्रॉब्लम किसी मुल्क में होता है वो रशिया को ब्लेम कर देते हैं या चाइना को ब्लेम कर देते हैं, और उनका ख्याल ये है कि ये प्रॉब्लम इसलिए आते हैं कि ये जो चाइना, रशिया और ईरान है, इनके इंटरेस्ट और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे इस वैल्यूज़ के साथ मेल नहीं खाती। हमारे कौन? यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका। तो यहाँ पर एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन उन लोगों ने जो है ना वो कर ली है। लेकिन जब उससे ये सवाल हुआ कि आप अमेरिका को जो है, उन्होंने कह दिया था ना कि ये रशिया, चाइना और ईरान जो है वो एक उनकी जो वैल्यूज़ है वो हमसे मेल नहीं खाती, क्योंकि ईरान भी के साथ भी जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो वैसे नहीं है जैसे यूरोप के साथ है, रशिया के साथ भी और सिमिलरली चाइना के साथ भी। अब आप कह सकते हैं कि उनकी वैल्यूज़ चूँकि उनके साथ नहीं मिलती, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उसने पूछा कि भाई आपने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उससे आपने ये पूछा था कि आपके यहाँ रशिया जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, और ये आप जैसी डेमोक्रेसी के लिए और आप जैसी इंटेलिजेंस के लिए ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है। तो उसने कहा था कि जब मैंने ट्रम्प से ये बात की थी तो उसने मुझे कहा कि हम साइबर वॉरफेयर में आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ये कहना कि हमारे 2018 के इलेक्शन में रशिया ने इंटरफेयर किया था, ये बात गलत है। वो नहीं मानता।
آج تک بھی نہیں مانتا کہ میرے جو الیکشنز ہیں اس میں رشیا نے انٹرفیئر کیا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز پوری دنیا جانتی ہے ان کے سب کے سامنے، جب وہ یہ مانتے نہیں ہیں تو وہ کس طرح ہمارے اس مینس کو کنٹرول کرنے میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سائبر وارفیئر میں آپ کے ساتھ، اور یہ جو آئی ٹی کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں یعنی ہیکنگ ہوتی ہے یا اس قسم کی، چونکہ اس کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے نا ہیکنگ کے سلسلے میں، بہت ساری چیزیں، حتیٰ کہ ان کی جو پراپرٹی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے وہ بھی ہیک ہو گئی تھی. اگر آپ کو میرے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ویڈیو یاد ہوں تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ڈیٹا سیکیورٹی اور اس کے اندر پھر تھریٹ کیا ہوتی ہیں اور کس طرح ڈیٹا ہیک ہوتا ہے. تو امریکہ کے ساتھ یہ بہت ہو چکا ہے اور ہوتا رہتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ تو کوآپریٹ کریں گے آپ کے ساتھ، ہول ہارٹیڈلی کوآپریٹ کریں گے، لیکن جہاں وہ کہتے ہیں کہ رشیا انٹرفیئر کرتا ہے وہ کہتے ہیں دیر از نو سچ تھنگ. تو اس لیے وہ جو ہیں وہ اس میں وہ نہیں اس کو کرنا چاہتے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ یہ جو مسئلہ ہے نا، جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے الیکشن کے سلسلے میں، خاص طور پہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس کا ٹرمپ کا، اس کا جو ریفرنس دنیا دیتی ہے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی اس سے ہمارے لوگوں کی جو ڈیموکریسی کے اوپر جو ہے نا وہ اعتماد وہ اٹھتا جا رہا ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. چونکہ ہمارے وہ لوگ جو لیٹ 80s اور ارلی 90s میں پیدا ہوئے تھے، ان کے ہاں انہوں نے تو دیکھی ڈیموکریسی ہے، ان کے ہاں صرف ڈیموکریسی ہی شروع اینڈ آخر ہے نا، یعنی اول و آخر ان کی سارا جو اوڑھنا بچھونا ہے نا وہ ڈیموکریسی ہے. اور اگر یہ سسٹم ہی خراب ہو گیا تو ان کا اعتبار اٹھ جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مثلا وہ ای وی ایم جو ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ شور مچا تھا کہ ای وی ایم کے تھرو الیکشن ہونے چاہیے، اس نے کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ای وی ایم کی مشینز جو ہیں اس کے اندر جو کارڈ ہیں وہ ہیک ہو جاتے ہیں اور ڈیٹا کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ای وی ایم کے تھرو آپ الیکشن کو کریڈیبل نہیں بناتے، بلکہ آپ کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو آپ وہ فرینچائز کر رہے ہوتے ہیں، پرووک کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کبھی بھی ان الیکشنز کو کریڈیبل نہیں کہہ سکتے جو کہ ای وی ایم ہے. اس لیے انہوں نے ٹوٹل بین لگا دیا کہ کوئی الیکشن جو ہے وہ ای وی ایم کے تھرو نہیں ہوگا. ہمارا جو مینول سسٹم ہے وہ کمبرسم ہے، وہ لیبوریس ہے، وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، لیکن وہ کریڈیبل ہے. تو اس لیے ہم تو اپنا الیکشن جو ہے وہ اس کے ہی تھرو، اپنا جو نارمل سسٹم ہے اسی کے تھرو کروائیں گے. ہم ای وی ایم کو نہیں استعمال کریں گے اپنے الیکشن میں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ انگلینڈ، یورپین یونین، امریکہ، جن کی کے شیئرڈ ویلیوز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، چونکہ ہم جیسے ایڈوانس ملک میں بھی ای وی ایم کے جو کارڈز ہیں وہ ہیک ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا مشین آپریٹ کرنے والوں کو جس کا کارڈ خراب ہے، اور وہ رزلٹ کو کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے نا. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو ہمارے ہاں اگر ای وی ایم کے اوپر الیکشن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ہے نا وہ آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. خاص طور پہ کارل راجرز کے اس اسٹیٹمنٹ کی بیک گراؤنڈ میں آپ اس کو سمجھیے کہ جب میں دنیا کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو بہت مایوس ہوتا ہوں، لیکن جب میں انڈیویجول کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی امید نظر آتی ہے. اور وہ انڈیویجول کون ہے؟ ہمارے ینگسٹرز، جن کے تھرو ہم نے پروگریس کرنا ہے. اور اگر ان کا ہی اعتماد اٹھ گیا ہمارے سسٹم کے اوپر تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جو خوف ہوتا ہے نا، خوف یہ کوئی چیز نہیں ہوتا. آپ نے خوف کا نا جی فلاں کا خوف، یا میں نے ایک اس کے اوپر ڈیزیز اور دا فیئر آف ڈیزیز، میں نے ایک اس فوبیا کے اوپر ایک بلاگ کیا ہوا ہے بڑا زبردست قسم کا. تو یہ جو فیئر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ کا الیکشن جو ہے وہ آپ ہار جائیں گے، یا آپ کا الیکشن جو ہے وہ ایڈلٹریٹ ہو جائے گا، یا یہ اس میں اس کے اندر کچھ کمپلیکیشنز آ جائیں گی. کیوں آئیں گی بھائی؟ آ جائیں گی، ٹھیک ہے، آپ کو یہ خوف ہے، لیکن کیوں آئیں گی؟ آپ اس چیز کو سمجھیں اور پھر اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہم اگر سسٹم کو، جتنا سسٹم کو ہم انڈرسٹینڈ زیادہ کریں گے اتنا ہی ہم فیئر لیس ہو جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ماری کیوری نے کہا تھا بہت عرصہ پہلے. تو آپ کے اندر بھی کوئی خوف ہے نا، تو آپ پہلے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ وہ خوف کیوں ہے، ریزن کیا ہے، اور اس ریزن کو ہٹانے کی کوشش کریں. تو آپ کے اندر یا آپ کے اراؤنڈ میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اور اگلے ہفتے میں آپ سے بات کروں گی
फेक न्यूज़ और उसकी तबाही लाई हुई और फैलाई हुई तबाही जो है हम उसके ऊपर बात करेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप इस एपिसोड को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ एंड डेमोन्स्ट्रेशन की जो एपिसोड है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। उम्मीद है कि आप मिस नहीं करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।